हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया टॉप 10 प्राइवेट फार्मेसी कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो आज के इस लेक्चर में हम रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 10 तक के कॉलेजेस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी रैंक नंबर 11 से लेकर रैंक नंबर 50 तक के कॉलेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए रैंक नंबर 10 में अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा है। एस्टेब्लिशमेंट इसका जो है 2005 में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है, फैकल्टी 68 है। प्लेसमेंट यहाँ पर 3 से लेकर 4.5 लाख रुपीस का प्लेसमेंट है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च अच्छा है। NIRF रैंकिंग अगर हम देखेंगे तो 21 इसकी रैंक है और फीस जो है 1.05 लाख रुपीस जो है पर ईयर है। बी फार्म में इंटेक अगर आप देखोगे तो 200 सीट्स पे इंटेक है और एम फार्म में जो है 78 सीट्स पे इंटेक। प्लेसमेंट्स अगर आप लास्ट 3 सेशन के देखोगे तो यहाँ पर देखिए मैं जितने भी आपको प्लेसमेंट डिस्कस करूंगा वो एवरेज पैकेज रहेंगे। यहाँ पर जो भी मैं डाटा आप लोगों को शो कर रहा हूँ वो सारा डाटा जो है गवर्नमेंट की साइट पर इन्हीं यूनिवर्सिटीज ने जो सबमिट किया वही डाटा है। तो डाटा पूरा ऑथेंटिकेटेड डाटा है। 3 सेशंस के अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि 50 to 60% बच्चे जो है प्लेसमेंट हो गया है। लास्ट सेशन में 3.5 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज था और रिमेनिंग जो बच्चे थे वो जो है मास्टर्स करने चले गए। अगर हम एम फार्म की बात करें तो एम फार्म में ऑलमोस्ट 50 to 60% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है और लास्ट सेशन में 4.5 लाख रुपीस का यहाँ पर पैकेज रहा था। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च 21-22 के सेशन में 34 लाख रुपीस इन्होंने जो है वो ग्रांट सैंक्शन हुई है इनको। 20-21 के सेशन में 49 लाख रुपीस की ग्रांट जनरेट हुई और 19-20 के सेशन में 33 लाख रुपीस की ग्रांट जनरेट हुई। अगर हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स जो हैं 21-22 के सेशन में एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिला और 67,000 उन्होंने इससे अर्न किए और 19-20 के सेशन में इनको एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिला और उससे 1 लाख रुपीस इन्होंने जनरेट किया। यहाँ पर देखिए जो भी स्पॉन्सर और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है, स्पॉन्सर प्रोजेक्ट का मतलब है जो गवर्नमेंट एजेंसी से जो ग्रांट मिलती है, जैसे कि ICMR हो गया, DBT हो गया, सर्ब हो गया। ओके, ये जो भी गवर्नमेंट एजेंसी वहां से जो ग्रांट मिलती है उसको स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट बोलते हैं। और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स का मतलब हो गया कि वहां पर जो फैकल्टी वो कंसल्टेंसी दे रही है या इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट कंपनी से कोई प्रोजेक्ट मिला है। रैंक नंबर 9 पर जो है LPU फगवाड़ा जो पंजाब में है उसका नंबर आता है। एस्टेब्लिश 2005 में हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है। फैकल्टी जो है यहाँ पर 70 फैकल्टी हैं। प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो 2.4 से 5.5 लाख रुपीस का प्लेसमेंट है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च अच्छा है। NIRF रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो NIRF रैंकिंग 17 है। फीस जो है 1.2 लाख रुपीस पर सेमेस्टर है। बी फार्मा में 200 सीट्स का इंटेक है और एम फार्मा में 72 सीट्स का इंटेक है। अगर प्लेसमेंट आप देखोगे लास्ट 3 सेशन में जो है 20 to 30% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और 4.28 लाख रुपीस का जो है पैकेज यहाँ पर लास्ट सेशन में एवरेज पैकेज यहाँ पर रहा था। तो काफी बच्चों का डाटा इन लोगों ने शो नहीं किया है। और मास्टर्स की अगर हम बात करें तो मास्टर्स में ऑलमोस्ट जो है इनका 99% प्लेसमेंट रहा है और मास्टर्स में 6.5 लाख रुपीस का पैकेज यहाँ के बच्चों को मिला है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च अगर 21-22 के सेशन में आप देखें तो 33 लाख रुपीस का रिसर्च ग्रांट इनको मिला था। 20-21 के सेशन में 4 लाख रुपीस का जो है इनको ग्रांट मिला था। 19-20 में 26 लाख रुपीस का ग्रांट मिला था। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट से इन्होंने 11 लाख रुपीस जनरेट किए। 20-21 के सेशन में 52 लाख रुपीस जनरेट किए और 19-20 के सेशन में 1 करोड़ रुपीस जनरेट किए। रैंक नंबर 8 पर जो है वो चितकारा यूनिवर्सिटी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है। फैकल्टी का जो नंबर है 64 फैकल्टी यहाँ पर है और प्लेसमेंट आप देखिए 4.5 से लेकर 8.5 लाख रुपीस का प्लेसमेंट यहां से हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है। रिसर्च अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। NIRF रैंकिंग इसकी 16 है 2023 में। 82,000 पर सेमेस्टर यहाँ की फीस है। बी फार्मा में 100 सीट्स का इंटेक है। एम फार्मा 60 सीट्स, फार्म डी पोस्ट बैचलर 10 सीट और फार्म डी में 30 सीट्स का इंटेक है। प्लेसमेंट्स अगर लास्ट 3 सेशन के देखेंगे ऑलमोस्ट 20 to 30% जो है यहाँ पर प्लेसमेंट रेशियो है और बी फार्मा में जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा है। 7.75 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज यहाँ पर बच्चों को मिला है।
रिमेनिंग जो स्टूडेंट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए और कुछ बच्चों का डाटा इन्होंने शो नहीं किया है। अगर हम एम फार्म की बात करें तो एम फार्म में ऑलमोस्ट 90 to 95% का प्लेसमेंट रेशियो यहाँ पर है और एम फार्म में भी 8.5 लाख रुपीस का पैकेज यहाँ पर मिला है लास्ट 2 सेशन से। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च भी यहाँ पर अच्छी हो रही है और लास्ट सेशन जो 21-22 का सेशन था उसमें 17 प्रोजेक्ट्स इनको मिले थे और उससे 55 लाख रुपीस की ग्रांट इन्होंने जनरेट करी थी और 20-21 के सेशन में 4 करोड़ की ग्रांट जनरेट करी थी। 19-20 के सेशन में 25 लाख रुपीस की ग्रांट जनरेट की। अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 21-22 में 1 करोड़, 20-21 में 3 करोड़ और 19-20 में 2 करोड़ रुपीस की ग्रांट जनरेट करी। तो ग्रांट काफी जनरेट कर रहे हैं ये कंसल्टेंसी से। रैंक नंबर 7 की अगर हम बात करें तो SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो SRM यूनिवर्सिटी का पार्ट है। एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है। फैकल्टी जो है 63 फैकल्टीज हैं। अगर प्लेसमेंट देखोगे तो आप 2 से लेकर 5.4 लाख रुपीस का जो है एनुअल पैकेज यहाँ पर बच्चों को मिल रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च अच्छी है और NIRF रैंकिंग अगर आप देखोगे तो 15th रैंक है ऑल इंडिया 2023 में। फीस जो है 2 लाख रुपीस पर ईयर है। बी फार्मा में 100 सीट्स, एम फार्मा में 99 सीट्स और फार्म डी में 30 सीट्स का इंटेक है। अगर आप प्लेसमेंट्स देखेंगे तो प्लेसमेंट यहाँ पे लास्ट 3 सेशन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 to 60% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और लास्ट सेशन में अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। 5.4 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज यहाँ पर बच्चों को मिला है और रिमेनिंग जो बच्चे थे वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए। अगर पीजी की बात करें तो एम फार्मा में जो है ऑलमोस्ट 90% बच्चों का जो है प्लेसमेंट हुआ है और 5.45 लाख रुपीस का प्लेसमेंट लास्ट सेशन में हुआ है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो लास्ट 3 सेशन में जो है 21-22 में ही इनके पास प्रोजेक्ट था और 64 लाख रुपीस की ग्रांट इनको जनरेट हुई है। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो 23 लाख रुपीस 21-22 में, 4 लाख रुपीस 20-21 में और 19-20 में 1 लाख रुपीस इन्होंने जनरेट किए थे। रैंक 6 की बात करें तो SVKM नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट इसका 2006 में हुआ था। मुंबई में एस्टेब्लिश है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इसका फैकल्टी का नंबर है 82 जो काफी अच्छा नंबर है और प्लेसमेंट आप देखिए 4.5 से लेकर 8.1 लाख रुपीस का प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है। अगर रिसर्च देखेंगे तो अच्छी है और NIRF रैंकिंग इसकी 11 है। फीस जो है 1 लाख रुपीस प्लस ही यहाँ पर फीस है। ओके, बी फार्मा की, बी फार्मा में 20 सीट्स का इंटेक है, एम फार्मा में 57 का इंटेक है और यहाँ पर देखिए एक स्पेशलाइज कोर्स होता है बी फार्मा विद MBA और उसमें 80 सीट्स हैं इनके पास में। तो ये कोर्स जो है इनका काफी अच्छा कोर्स है। अगर हम प्लेसमेंट्स देखें तो बी फार्मा में जो प्लेसमेंट है लास्ट 3 सेशन में जितने बच्चे थे उनमें से ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखिए 80% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और उसमें 5.12 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज यहाँ पर रहा है। अगर हम पीजी कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए पीजी कोर्स में 7 लाख रुपीस का जो है एवरेज पैकेज यहाँ पर रहा है और जो इनका बी फार्मा विद MBA कोर्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 95% प्लेसमेंट रेशियो है और 8.19 लाख रुपीस का जो है पैकेज यहाँ पर मिला है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट इनको 39 प्रोजेक्ट्स थे इनके पास में और 1 करोड़ की ग्रांट मिली। 21-22 के सेशन में 20-21 में जो थे इनके पास 22 प्रोजेक्ट थे और 1 करोड़ की ग्रांट मिली और 19-20 में इनके पास में 99 लाख रुपीस की इनको ग्रांट मिली है। अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो 21-20 में इनके पास कोई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट नहीं। 20-21 में इनके पास में एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था उससे 65,000 इनको मिला है। बट देखिए यहाँ पर स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट जो की गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज हैं उनसे इनको काफी रिसर्च की ग्रांट मिली है। अगर हम रैंक 5th की बात करें तो अमृता विश्वविद्यापीठम जो यूनिवर्सिटी है वो आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है और एस्टेब्लिशमेंट काफी पुराना ही है। अगर हम देखेंगे तो फैकल्टी मेंबर जो है 50 फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर हैं। प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो 3 से लेकर 5.2 लाख रुपीस का पैकेज यहाँ पर बच्चों को मिला है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च जो है अच्छी है। NIRF रैंकिंग इसकी 10th है 2023 के अंदर। फीस जो है 1.5 लाख रुपीस पर ईयर है। बी फार्मा में 60 सीट्स, एम फार्मा में 51 सीट, फार्म डी में 10 सीट्स और फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट में 10 सीट्स एंड फार्म डी के अंदर 30 सीट्स का इंटेक है। अगर प्लेसमेंट आप देखोगे तो लास्ट 3 सेशन के अंदर 30 to 40% बच्चों का जो है प्लेसमेंट हुआ है। लास्ट सेशन में 4 लाख रुपीस का जो है एवरेज पैकेज था और रिमेनिंग बच्चे जो है पीजी करने चले गए। अगर एम फार्म की अगर आप बात देखोगे तो एम फार्म में ऑलमोस्ट 90 to 95% प्लेसमेंट है और एम फार्म में लास्ट सेशन में 4 लाख रुपीस का पैकेज मिला था। फिर अगर हम फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट की बात करें तो फार्म
डी पोस्ट बैकलॉरेट में भी 90-95% है और 4 लाख रुपीज का पैकेज मिला था। और फार्म डी जो कोर्स है उसमें भी 50% से लेकर 80% तक का प्लेसमेंट है और 5.25 लाख रुपीस का पैकेज यहाँ से मिला था। रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए रिसर्च में जो गवर्नमेंट फंडेड बॉडी उससे 19 प्रोजेक्ट्स मिले और 8 करोड़ की फंडिंग यहाँ पर हुई है। 20-21 का सेशन देखे तो 4 करोड़ की फंडिंग हुई है और 19-20 का सेशन देखे तो 5 करोड़ की फंडिंग हुई। तो काफी अच्छी गवर्नमेंट फंडिंग यहाँ पर अमृता यूनिवर्सिटी में हो रही है। गवर्नमेंट फंडिंग से मतलब यहाँ पर है कि ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट डाले हैं वो ग्रांट इनको जनरेट हुई है। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट 21-22 में था, 20-21 में 5 और 19-20 में 11 प्रोजेक्ट थे। उससे इन्होंने अगर हम देखें तो 10 लाख से लेकर जो है 34 लाख रुपीस जनरेट किए हैं। रैंक नंबर 4 पे जो है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एमकॉप्स है। काफी पुराना कॉलेज है, फार्मा में काफी पुराना नाम है। 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। फैकल्टी 84 फैकल्टी है। अगर पैकेज देखेंगे आप प्लेसमेंट तो 3.5 से 6.5 लाख रुपीस है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च काफी अच्छी है। रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक 2023 की 9th है और फीस जो है 3.25 लाख पर ईयर है। तो काफी ज्यादा फीस है, पर फैसिलिटी भी ये वैसी तरह से दे रहे हैं। बी फार्मा में 100 सीट्स हैं, एम फार्मा में 165, फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट में 10 सीट और फार्म डी में 30 सीट्स का इंटेक यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर रिसर्च देखेंगे तो लास्ट 3 सेशन में ऑलमोस्ट अगर आप बी फार्मा में देखें तो 10 to 20% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और उसमें 3 लाख रुपीस का बी फार्म में पैकेज मिला है और मोस्टली बच्चे जो है पीजी करने चले गए। अगर हम पीजी की बात देखें तो पीजी में यहाँ पर लास्ट 3 सेशन में ऑलमोस्ट जो है 80 to 95% प्लेसमेंट रहा है और 6 से लेकर 6.5 लाख का पैकेज यहाँ पर बच्चों को मिला है। अगर हम फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 95% प्लेसमेंट रहा है और फार्म डी में 6 लाख पैकेज और 5 लाख पैकेज का एवरेज यहाँ पर आया। और फार्म डी की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है यहाँ पर 80% प्लेसमेंट रहा है और उसमें 6.5 लाख का पैकेज बच्चों को मिला है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो लास्ट सेशन में 21-22 के सेशन में 57 प्रोजेक्ट्स इनके पास थे, उससे 4 करोड़ की ग्रांट इन्होंने जनरेट की। फिर 20-21 के सेशन में 78 प्रोजेक्ट्स थे, उससे 4 करोड़ की ग्रांट और 19-20 के सेशन में 74 प्रोजेक्ट, उससे 3 करोड़ की ग्रांट इन्होंने जनरेट की। तो रिसर्च में काफी अच्छी ग्रांट जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद 21-22 के सेशन में 77 प्रोजेक्ट्स थे, उससे 1 लाख रुपीस की ग्रांट जनरेट की। फिर 62 प्रोजेक्ट्स थे, उससे 2 लाख रुपीस की ग्रांट इन्होंने जनरेट की कंसल्टेंसी। और 128 प्रोजेक्ट्स इनके पास में कंसल्टेंसी के 19-20 में थे, उससे 1 लाख रुपीस की ग्रांट जनरेट करी। रैंक नंबर 3 पर जो है जैसे JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी है, ये ऊटी और मैसूर दोनों में है। एस्टेब्लिशमेंट 1980 में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है। फैकल्टी यहाँ पर 100 फैकल्टी, देखिए फैकल्टी का नंबर काफी है और प्लेसमेंट जो है 7 से लेकर 8.3 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज रहा है। ओके, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, रिसर्च काफी अच्छी है। NIRF रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया में 7th रैंक है। फीस जो है 1.97 लाख रुपीस पर ईयर है। बी फार्मा में 100 सीट्स, एम फार्मा में 117, फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट में 10 सीट्स और फार्म डी में 30 सीट्स का इंटेक है। अगर प्लेसमेंट आप देखोगे तो लास्ट 3 सेशन में 50% बच्चों का जो है प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है और 8 लाख रुपए हर साल यहाँ पर जो है पैकेज गया है। और रिमेनिंग जो बच्चे थे वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए। एम फार्म की अगर बात करें तो एम फार्म में ऑलमोस्ट 80 to 90% प्लेसमेंट यहाँ पर रहा है और लास्ट सेशन में 8.25 लाख का पैकेज यहाँ से गया और रिमेनिंग जो बच्चे थे वो PhD करने चले गए। अगर हम फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट की बात करें तो फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट में 80 to 90% प्लेसमेंट रहा है और 8.37 लाख रुपीस का लास्ट सेशन में पैकेज गया है। फार्म डी की अगर हम बात करें तो फार्म डी में जो पैकेज 60% से लेकर 90% तक का बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है और लास्ट सेशन में 8.37 लाख रुपीस का पैकेज यहाँ पर गया है। रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च में जो है यहाँ पर 49 रिसर्च प्रोजेक्ट थे और उससे 5 करोड़ की ग्रांट जनरेट हुई और 20-21 के सेशन में 28 प्रोजेक्ट थे, उससे 4 करोड़ की ग्रांट जनरेट हुई और 19-20 के सेशन में 23 प्रोजेक्ट थे, उससे 3 करोड़ की ग्रांट जनरेट हुई। अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 21-22 के सेशन में 71 प्रोजेक्ट थे, उससे 2 करोड़ की ग्रांट जनरेट हुई और 68 प्रोजेक्ट 20-21 में थे, उससे 2 करोड़ की ग्रांट जनरेट हुई और 19-20 में 77 प्रोजेक्ट्स थे, उससे 74 लाख रुपीस की ग्रांट जनरेट हुई। तो रिसर्च काफी अच्छा है, यहाँ पर काफी सारी ग्रांट जनरेट हो रही है। रैंक नंबर 2 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रैंक नंबर 2 पे बिट्स पिलानी है जो कि इंडिया का काफी फेमस इंस्टीट्यूशन है और सेकंड नंबर पे ओपन हुआ था। सबसे पहले BHU ओपन हुआ था, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट 1950 का है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो काफी अच्छा है। फैकल्टी का नंबर देंगे तो 51 फैकल्टी और प्लेसमेंट आप देखिए कि 4.2 से लेकर 10 लाख रुपीस तक का प्लेसमेंट यहाँ पर
हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च काफी अच्छा है और NIRF रैंकिंग ऑल इंडिया की देखेंगे तो 3rd रैंक है। फीस आप यहाँ पर देखेंगे तो 2.45 लाख रुपीस पर सेमेस्टर है। बी फार्म में ओनली 49 सीट्स हैं और एम फार्म में जो है 81 सीट्स का इनटेक है। लास्ट 3 सेशन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बी फार्म में जो है 60 to 80% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। इसलिए लास्ट 3 सेशन में 7.8 से लेकर 10 लाख रुपीस तक का एवरेज पैकेज यहाँ के बच्चों का गया है। अगर एम फार्म की बात करें तो एम फार्म में यहाँ पर से जो बच्चों का पैकेज गया वो 6.5 लाख रुपीस का लास्ट सेशन में पैकेज गया है। अगर बिट्स पिलानी से रिसर्च की बात करें तो देखिए 21-22 के सेशन में 28 प्रोजेक्ट थे, उससे 4 करोड़ की ग्रांट। 20-21 से 38 प्रोजेक्ट थे, उससे 3 करोड़ की ग्रांट और 19-20 में इनके पास 45 प्रोजेक्ट थे, उससे 3 करोड़ की ग्रांट इन्होंने जनरेट की। अगर हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 21-22 के सेशन में 4 प्रोजेक्ट थे, उससे 16 लाख की ग्रांट और लास्ट 2 सेशन में इनके पास कोई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स नहीं थे। बिट्स पिलाने में काफी अच्छी रिसर्च हो रही है और प्लेसमेंट भी काफी अच्छा हो रहा है, तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूशन है। रैंक नंबर 1 पे आप देखिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, डीम्ड यूनिवर्सिटी, काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। फार्मा डिपार्टमेंट भी यहाँ का काफी पुराना और काफी फेमस डिपार्टमेंट है और पिछले काफी सालों से NIRF रैंकिंग में नंबर 1 पर भी आ रहा है। एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे तो आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है, फैकल्टी 57 है, प्लेसमेंट जो है 3.8 से लेकर 6.2 लाख रुपीस का है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च अच्छी है। NIRF रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो 2 इसकी रैंक है 2023 में। फीस 1.35 लाख रुपीस पर ईयर है। बी फार्मा में 120 सीट्स हैं और एम फार्मा में 77 सीट्स है। अगर लास्ट 3 सेशन का देखेंगे प्लेसमेंट्स तो यहाँ पर आप बी फार्मा में 30 से 40% के आसपास बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। बी फार्मा में 4.25 लाख रुपीस का प्लेसमेंट हुआ है और रिमेनिंग जो बच्चे थे वो पीजी करने चले गए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात देखें तो उसमें से ऑलमोस्ट 80% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और 6.2 लाख रुपीस का लास्ट सेशन में पैकेज रहा था और उसके बाद जो रिमेनिंग बच्चे बचे वो ज्यादातर बच्चे PhD करने चले गए। अगर हम रिसर्च की बात करें तो देखिए रिसर्च में इनके पास में 50 प्रोजेक्ट्स थे और 8 करोड़ की ग्रांट्स थी। फिर 20-21 में 53 प्रोजेक्ट्स थे और 5 करोड़ की ग्रांट्स थी और 19-20 में 25 प्रोजेक्ट्स थे और 4 करोड़ की ग्रांट्स थी। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो 21-22 के सेशन में 11 प्रोजेक्ट्स थे और उससे 4 करोड़ की ग्रांट जनरेट हुई। 20-21 के सेशन में अगेन 13 प्रोजेक्ट्स थे, उससे 4 करोड़ की ग्रांट जनरेट हुई और 19-20 में 9 प्रोजेक्ट्स थे, उससे लगभग 4 करोड़ की ग्रांट जनरेट। देखिए ग्रांट्स यहाँ पर काफी जनरेट हो रही है, रिसर्च फैसिलिटी काफी अच्छी है और रिसर्च काफी अच्छी हो रही है और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं और पब्लिक परसेप्शन भी इसका काफी अच्छा है, इसलिए ये रैंक नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे जो रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 10 तक के प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज बताए, उनके मैंने आप लोगों को जो है कितनी नंबर में फैकल्टी है, क्या प्लेसमेंट है, सच किस तरह की, NIRF रैंकिंग क्या है, फीस वो कितनी ले रहे हैं और कितनी वहां पर सीट्स अवेलेबल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।